regiment में you were the first lady officer. When I got posted, I was the first lady officer to be posted in an engineer regiment. हर चीज आपको टाइम से करनी है, 4 बजे उठना है। You were part of Operation पराक्रम. देखिए, ऑप पराक्रम जो है वो पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था दिल्ली में, उसके बाद लॉन्च हुआ था एंड वो इंडियन आर्मी का टिल डेट सबसे लार्जेस्ट मोबिलाइजेशन रहा है। तो मैम कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अरे लड़की फौज में क्यों आ गई? फौजी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर फौज में थे। बट आजकल जो गर्ल्स आर्मी को ज्वाइन करना चाहती है या कोई भी डिफेंस सेक्टर में जाना चाहती है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो एक जॉब नहीं है, इट्स अ 24/7 कमिटमेंट। Courage is not the absence of fear. It is just holding on for another minute. दोस्तों, हमने अक्सर सुना है कि फौजी बनते नहीं पैदा होते हैं। आज की हमारी गेस्ट एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ना सिर्फ इस बात को सच किया है बल्कि उसमें बहुत से रंग भरे हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी लड़की जो कि ना सिर्फ ओटीए चेन्नई में रगड़ा पट्टी और डिसिप्लिन के बीच सरवाइव करती हैं बल्कि ऑर्डर ऑफ मेरिट में फर्स्ट रैंक वो भी 6 मेडल्स के साथ लेकर आती हैं। ये कहानी सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर की नहीं बल्कि फर्स्ट लेडी आर्मी ऑफिसर की है जिसने इंजीनियर रेजिमेंट में मर्दाना माहौल के बीच में अपनी पहचान बनाई। आर्मी की सर्विसेज को छोड़ने के बाद इन्होंने अपने हाथ में कलम उठाई और बन गई पब्लिश्ड ऑथर। ये राइटर हैं 3 बुक्स की और टेडेक्स स्पीकर रह चुकी हैं। मैं नेहा जैन, होस्ट ऑफ देवरे टॉक, स्वागत करती हूँ आप सभी का और एक्स मेजर भावना चौहान जी का। थैंक यू। तो मैम, आप एक सेकेंड जनरेशन आर्मी ऑफिसर हैं। आपकी लाइफ में ये कौन से चेंजेस थे जिसकी वजह से आपने ये फील्ड में जाने का सोचा? हाँ जी, मैं एक सेकेंड जनरेशन आर्मी ऑफिसर हूँ। मेरे फादर वो कोर ऑफ इंजीनियर्स में ऑफिसर रह चुके हैं, तो मेरा जो बचपन है वो हमेशा फौजी बैकग्राउंड में ही बीता है। मैं इन द सेंस जो एक कहते हैं फौजी किड या आर्मी ब्रैट, वो मैं पक्का आर्मी ब्रैट हूँ। मेरा बर्थ एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ है, वो भी जो सैपर्स या इंजीनियर्स को फौज में सैपर्स भी बोलते हैं। उनका जो गढ़ है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, वहां हुआ है। तो आई हैव चेंज्ड 7 स्कूल्स, 12 प्लेसेस। हर 2 साल में एक नई जगह जाना, न्यू फ्रेंड्स बनाना, एडजस्ट करना, लैंग्वेज, फूड एंड बसेस में। तो ऐसे बहुत एक्सपीरियंस है और उसमें 2 चीजें जो बहुत डेवलप होती है। आर्मी ब्रैट्स जो होते हैं वो बहुत एक टफ स्पीसीज है, कम्युनिटी है। तो एक अडेप्टेबिलिटी, आपको पता है कि मैंने नई जगह में जाना है और ढलना है, तो कोई मेरे पास नहीं आएगा, मैंने जाके फ्रेंडशिप करनी है, मैंने लैंग्वेज सीखनी है। और दूसरी है चेंज, मैं हर बदलाव को बहुत सहजता से ले लेती हूँ। सो आई एम यूज्ड टू चेंज, सो दैट इज व्हाट हैज शेप्ड माय चाइल्डहुड। आर्मी और देशभक्ति खून में ही बसी हुई थी। बिल्कुल, जो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी वेन्स में ब्लड रेड नहीं है, ऑलिव ग्रीन है। मैम, आपका स्टडीज में और ओटीए चेन्नई में आपका फर्स्ट रैंक आया था, देन यू वॉन 6 मेडल्स आल्सो। तो उस टाइम का सबसे यादगार मोमेंट कौन सा है आपका? ओटीए चेन्नई में जो ट्रेनिंग होती है जब आप ऑफिसर बनने के लिए जाते हैं, वो मेरी लाइफ के लिए एक बहुत अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। एंड वो जो मोमेंट है व्हेन आई पास्ड आउट फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मुझे वहाँ मेडल मिले 6, जो हमारी पूरी कोर्स में 12 थे उसमें से 6 मुझे मिले। मेरे लिए बहुत एक प्राइड, एक हाँ जी गर्व का मोमेंट था। लेकिन जो उसके पीछे की कहानी है वो और इंटरेस्टिंग है। अच्छा। क्योंकि जब आप ओटीए पहुंचते हैं पहले दिन, तो आप सब लोग, नो मैटर आप आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आप सब एक ग्राउंड जीरो पे आ जाते हैं। सो अकेडमी का फंडा वही है कि वो आपको एक बेस लेवल से शुरू करता है एंड उन्होंने आपको टफ ट्रेनिंग देनी है, फिजिकल एंड मेंटल। तो वो जो जिस दिन मैं पास आउट हुई थी एंड वो कहते हैं कि जिस डेट आप पास आउट होते हो वो आपका नया बर्थडे होता है। So that is memorable and it was a proud moment because I was first. लेकिन उसके पहले जब हम फर्स्ट वीक में आए थे तो it was very tough and वहाँ हम जो कोर्स में आधे लोग यही सोच रहे थे कि यार हम कहाँ आ गए हैं। It was so tough. So वहाँ से through the training, after the training, coming to the point जब हम इतने प्राउड थे, वो एक बहुत बड़ी जर्नी थी मेरी लाइफ का, वो एक बहुत अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। So मैम, आप
आपने जब आर्मी ज्वाइन की थी तो इनिशियल बैच था आपका, जी। उसमें कितनी लेडीज थी और उस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मैंने जब आर्मी ज्वाइन की थी तब विमेन एंट्री शुरू हुई थी, इट वाज अ न्यू फिनोमिना। तो जब स्पेशली जब हमने ज्वाइन किया था हम 52 थे। हाँ, एंड अकेडमी में अराउंड 700 जेंटलमैन कैडेट्स थे, हम लेडी कैडेट्स सिर्फ 50 थे और पास होते होते 49 हो गए थे। एंड उस टाइम पर ये शॉर्ट सर्विस कमीशन स्पेशली इंजीनियर्स सिग्नल्स ये शुरू हुआ था एंड रेजिमेंट एंड यूनिट्स में लेडीज नहीं थी। तो इट वॉज अ न्यू फिनोमिना देन, एंड एक्सपीरियंस ये था कि जहां भी आप नए जाते हो वहां कोई प्रेसिडेंट नहीं है, यू आर द फर्स्ट वन। तो वो ब्लेसिंग भी है एंड चैलेंज भी है। चैलेंज इसलिए बिकॉज कोई सेट एग्जाम्पल या रूल्स नहीं थे नहीं था। कि कौन से कोर्स में जाना है, कैसे ट्रेनिंग होगी, वो है। ओके। और ब्लेसिंग इसलिए थी बिकॉज यू हैव अ चांस टू क्रिएट हिस्ट्री ऑल्सो। यस। सो व्हेन आई वेंट टू द यूनिट, मैं आपको जैसे बता रही हूँ, तो मेरे जो सीईओ थे उन्होंने बोला था, एंड आई वाज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर इन माय यूनिट, एंड ओके। वो एक बहुत प्रेस्टिजियस इंजीनियर यूनिट है। तो उन्होंने मुझे बोला कि भावना, यू विल बी ऑलवेज इन हिस्ट्री एज आवर फर्स्ट वुमेन ऑफिसर, यस। एंड सारी निगाहें तुम पे होंगी जितनी एक मेल ऑफिसर पे नहीं होती, पीपल विल बी वॉचिंग यू। एंड यहाँ बहुत लोग हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, सो यू हैव दैट चांस, तो बी एक्सट्रीमली श्योर। सो मैंने उसको एक ब्लेसिंग ही लिया है। एंड अभी अगर आप देखें, जैसे वो था 2001, अभी 25 इयर्स हो गए हैं, तो 2020 में परमानेंट कमीशन आ गया है लेडीज के लिए। सो यस, एंड 2022 में विमेन कैन नाउ कमांड, वो भी एक बहुत हिस्टोरिक डिसीजन है। अभी एनडीए में विमेन जा रही हैं ट्रेनिंग के लिए। यस। सो आई फील वेरी प्राउड दैट आई वाज पार्ट ऑफ दैट ग्राउंड वर्क Oh, जब शुरू yes, हुआ था। yes, ma'am. जी, And I am very proud that I am taking your interview. थैंक यू। So we are creating a history हिस्ट्री with a टुगेदर। history maker. जी। मैम, engineer regiment में you were the first lady officer. जी। So वहाँ पे क्या challenges face किए आपने और उसको कैसे overcome किया आपने? हाँ जी, जब मैं अकेडमी से निकली तो मैं कमीशन हो गई थी लेफ्टिनेंट, फिर पोस्टिंग्स आई। तो मेरी जो इंजीनियर रेजिमेंट है वो एक बहुत प्रेस्टिजियस इंजीनियर रेजिमेंट है, उसमें मैक्सिमम ज़्यादातर मराठा और सिख ट्रूप्स है। तो व्हेन आई गॉट पोस्टेड, आई वाज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन माय इंजीनियर रेजिमेंट। और चैलेंज उसमें ये था कि कोई सेट प्रेसिडेंट या एग्जाम्पल नहीं था। एंड ब्लेसिंग इसलिए थी क्योंकि आई वॉज डूइंग माई वर्क, टेक्निकल वर्क, जो कि मैं सीख भी रही थी और कर भी रही थी। और फौज में जो एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आपने एक बारी वर्दी पहन ली, आपने यूनिफॉर्म पहन ली है, तब आपका एक्चुअली कोई जेंडर नहीं होता। देन जो मेन जो जवान है वो भी आपको जय हिंद साहब बोलते हैं, कोई आपको Okay, मैडम मैडम नहीं। वो नहीं होता। अगर मेम साहब है, दैट इज फॉर दी वाइव्स ऑफ आर्मी ऑफिसर्स। अगर आप लेडी ऑफिसर है या है, तो रैंक, योर यूनिफॉर्म या रैंक जो है उसमें जेंडर नहीं है। तो वो फौज में एक बड़ी बात है। लेकिन उसमें जो मेन चीज है कि आपको अपना काम आना चाहिए, बिकॉज जो आप जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो जवान है जिनको आप कमांड कर रहे हैं, जो आपकी टीम में हैं, जो जेसीओज हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सो दे आर वॉचिंग कि क्या आपको काम आता है। और अगर आप अपने काम में अच्छी हैं और आप एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम में आप वो अपना प्रूव कर लेते हैं। तो इनिशियल चैलेंज को आप जो है, यू आर एबल टू गेट ओवर इट। तो मैम, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वॉशरूम्स वगैरह, तो एक मूवी आई थी अभी गुंजन शर्मा जी। की, तो उसमें तो नेवी से रिलेटेड था, एफोस। एयरफोर्स से रिलेटेड एफोस। था, सॉरी। तो उसमें जो दिखाया गया है, ऐसा ग्राउंड लेवल पर हुआ था? आपके साथ भी ऐसा नॉट सीन था? रियली। देखिए, मूवी फॉर्मेट में आपको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ सब चीज लेनी पड़ती है, बिकॉज इट्स ड्रामा, इट्स एन अडेप्टेशन। एंड मैं जैसे गई थी तो ऑफ कोर्स, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन यूनिफॉर्म, एंड वहाँ ट्रूप्स जो थे वो काफी ऐसे थे जिन्होंने कभी लेडी को यूनिफॉर्म में देखा नहीं है। ऊपर से आप एक ऑफिसर हैं, आप उनको ऑर्डर्स देंगे, आपने वेपन हैंडल करना है, तो इट टेक्स टाइम। कोई भी एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस होती है, टाइम लेती है। बट ऐसी छोटी चीजें जैसे टॉयलेट, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंज, वो हो जाता है। वो वो हो मिल जाता गया है। था, जी। सब जी। सारी अरेंजमेंट्स जी। थी। जी। बट लेडी ऑफिसर से ऑर्डर्स लेने में लोगों ने कभी ऐसा किया कि मतलब आपको डाउन दिखाने की कोशिश की हो? दाउ यू आर अ लेट ऑफिसर, बट एक एक्सेप्ट आ जाता है ना कि मैं लेडी से कैसे ऑर्डर लूं?
मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये बोलते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। जैसे जब आप अकेडमी आते हो, आपका एम होता है कि मैंने पासिंग आउट परेड में वो अपने शोल्डर पे 2 तारे पहनने, मुझे लेफ्टिनेंट बनना है। तो आपको बहुत कि मैंने अचीव कर लिया। फिर आप जब रेजिमेंट पहुंचते हो, यू आर अ लेफ्टिनेंट, आई वाज कमीशनड एज लेफ्टिनेंट, पहुंचते हो तब आप रियलाइज करते हो कि यार मैं तो यहाँ पे सबसे जूनियर हूँ। आई एम द, एक वर्ड होता है बेबी ऑफ द रेजिमेंट। तो डेफिनेटली वो आपको प्रूव, एंड वो चाहे आप एक वुमेन हो या मैन हो, चाहे मेल या फीमेल ऑफिसर हो, एक पीरियड चलता है व्हेन एवरीबॉडी जजेस यू, एंड वो उसमें रैगिंग भी चलती है, वो ओके देखते हैं। तो ओके दैट इज पार्ट ऑफ द फन एंड लर्निंग, एंड आपको अपने को प्रूव करना होता है। बट जो इनिशियल आप एक हेसिटेशन कह सकते हैं, वो इसीलिए होता है कि डज शी नो हर जॉब। सो ओके दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, दैट यू शुड नो योर वर्क वेल एंड विद इन सम टाइम। एंड इनिशियल तो वो होता है, आप सोचिए जहां किसी ने कभी देखा ही नहीं है विमेन को यूनिफॉर्म में, और फिर आप सडनली आते हो। अब तो जैसे हर यूनिट, हर रेजिमेंट बहुत जगह दिखते हैं, नंबर्स आर मोर, संख्या ज्यादा है, तो वो होता है। बट इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, मैं ये मानती हूँ। तो रैगिंग का क्या क्या पार्ट था? अब ओटीए में अलग होता है। ओटीए में क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो आप सडनली आते हो, आपको लगता है कि मेरे को सिलेक्ट किया आर्मी ने ना, मैंने पास कर लिया है, एंड यू कम देयर, एंड वो हर चीज आपको टाइम से करनी है। 4 बजे उठना है, 6 बजे फॉल इन है, पीटी है, फिर आपकी क्लासेस होती हैं। हर जगह की यूनिफॉर्म अलग है। खाना ओके खाने के लिए मेस में जाना है आपने, वहां पे आपने मफ्तीज पहननी है। क्लासेस के लिए अलग ड्रेस है। अगर बाहर आपकी क्लास हो रही है तो आपके कॉम्बैट्स है। कहीं भी आप लेट पहुंचते हैं तो पनिशमेंट है, ओके फ्रंट रोल है, पुशअप्स है, साइकिल्स ऊपर लेके दौड़ना है। अच्छा, ओके आप चल के भी जा रहे हैं तो स्क्वाड फॉर्मेशन में, सो डिसिप्लिन इज देयर। तो वो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है, दैट गेट्स एंड अभी आप हंस सकते हो, बट तब लगता है कि नहीं, ये क्या बहुत बहुत ज्यादा बहुत लगता है। हम लोगों को एक शूट से दूसरे शूट के लिए चेंज करने में इतना वो होता है लगता कि है। प्रॉब्लम लगती है कि यार कहाँ आप जाके करे हो। तो ट्रेनिंग में आई थिंक उनका एम, जो इंस्ट्रक्टर्स का, ये रहता है कि इनको थोड़ा सख्ती से पेश आने में बाद में इनको आसान रहेगा, हाँ एंड साइकोलॉजिकली आप ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, दैट इज द थिंग। सो लेकिन जब आप वहां पहुंचते हो ना, तब आपको लगता है कि ये अलग ही दुनिया चल रही है। एक एक यस मिनट आप लेट नहीं हो सकते, खाना हाँ 2 मिनट में खाना है, 5 मिनट में। ओ और सब जगह ड्रेस, ड्रेस का बहुत होता है कि हर जगह अदर अलग ड्रेस हम्म पहननी है, और एक एक मिनट का हिसाब, टाइम मैनेजमेंट जो है ना, एक एक हम्म मिनट का बहुत, वो आप सीखते हो। सो मैम यू वर पार्ट ऑफ ऑपरेशन पराक्रम। जी। उसमें आपका क्या रोल था और उसमें क्या लर्निंग्स रहे आपके? देखिए, ऑप पराक्रम जो है वो पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था दिल्ली में, उसके बाद लॉन्च हुआ था, एंड वो इंडियन आर्मी का टिल डेट सबसे लार्जेस्ट मोबिलाइजेशन रहा है ओके इंडियन आर्मी का। तो रातों रात हम जो है अपनी पीस लोकेशन से जो सारी रेजिमेंट्स, पूरी इंडियन आर्मी वो शिफ्ट करके बॉर्डर्स पे गई थी, एंड वी वर इन दैट मोड। तो वो एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट था। और हम, मेरे को जो याद है, मेरे को यूनिट में आए हुए तब कुछ महीने हुए थे, एंड आई वॉज पोस्टेड, मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो मेरठ में थी। तो ओके ये ओवरनाइट हम सब गए, कॉन्वॉयज निकले, हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स, और उन कुछ दिनों में जो सिविल ट्रैफिक है वो काफी जगह सस्पेंड हो गई थी। तो वो हमारे लंबे लंबे कॉन्वॉयज गए, गाड़ियां एक के पीछे एक, और हम गए, एंड वी वेंट, माय यूनिट वाज डिप्लॉयड इन द वेस्टर्न बॉर्डर्स, ओके पंजाब एरिया। और वहां पर भी हम एक जगह पे स्टेशन नहीं थे, हम फ्रीक्वेंटली मूव कर रहे थे। हमने टेंट्स लगाए, वहीं पे खाने की अरेंजमेंट, सब अरेंजमेंट किया। एंड जिन टास्क में मेरी यूनिट इन्वॉल्व थी, जैसे कि हमने ब्रिजेस बनाए, वाटर पॉइंट सेटअप किए, जो इंजीनियर्स के बेसिक टास्क होते हैं इन कॉम्बैट, वो हमने किए, ट्रैक्स, माइन लेइंग। तो मेरे लिए ऑप पराक्रम एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, एंड स्पेशली वेरी अर्ली इन माय सर्विस वो मुझे एक चांस मिला। एंड वो तब मैं बहुत ज्यादा लोगों से भी, इन द सेंस जो आप कैंट लाइफ, उससे भी दूर थे। सो आई हाँ वॉज टोटली एट टाइम्स लोनली ऑन द बॉर्डर इन टेंस। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, बहुत मैंने सीखा है, बहुत सीखा है। तो मैम वहाँ पे जो सिविलियंस होते हैं या जो जी। और लोग होते हैं, वो आपको देख के किस तरह का रिएक्शन आता था? कुछ कुछ तो बहुत ही अमेज्ड एंड बहुत अस्टोनिश्ड रह जाते थे, स्पेशली जो विलेजेस में हम जाते थे। हम बहुत, जैसे बॉर्डर में आप मान लीजिए जो रैंडम विलेजेस और वो आते थे, तो वहां जब हम जाते थे तो बड़े लोग मेरे पास आके वो पूछते थे कि अभी फौज में लेडीज ले रहे हैं, वो विमेन को ले रहे हैं, वो यूनिफॉर्म में देखते थे। एंड आप अगर जानते हैं तो जो पंजाब में स्पेशली लोग फौज के प्रति बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हैं, बहुत हाँ वार्म है। हाँ तो इवन जब हम कॉन्वॉइज में जाते थे, मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि लोग कैसा रिएक्ट करते हैं।
वी हैड पीपल जो अपने घर से ना लस्सी ला रहे हैं, अरे बटर ला रहे हैं, वाह खाना, फ्रूट्स, हम्म कि नहीं, क्योंकि हम तब वहां पे लोकेशन सेटअप कर रहे थे, दे हाँ यूज्ड टू हाँ डू। तो वो रिएक्शन था, और मेरे को वहां बहुत लोग मिले जिनको बहुत रिस्पेक्ट थी और वो जानना चाहते थे कि हम ज्वाइन कैसे करें। वाह सो दे हैड नेवर एक्चुअली सीन अ वुमन इन वुमन यूनिफॉर्म। हाँ तो वो रिएक्शन था। एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। पंजाब में आप जाएंगे ना तो वो अपने घर खोल देंगे, वहां पे हम्म बहुत लोग होते हैं जो एनआरआईज होते हैं, तो वो हम्म घर खोल देते हैं, अपना सामान खोल देते हैं कि दे वांट टू हेल्प यू, ओके दे वांट टू हेल्प यू। पंजाब में जी, ये चीज ये का तो बहुत है, बहुत है। बहुत है, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में से पंजाब इज द बहुत स्टेट। ज्यादा। और उस पंजाब से बहुत लोग आते भी हैं फौज में। जी। सो मैम कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे आपके लिए ये तो बहुत ओवरवेलमिंग वाला वेलकम होता था, बट कभी आपको ऐसा नहीं लगा अरे लड़की फौज में क्यों आ गई, किस लिए, मतलब तुम्हें ऐसा क्या देखा फौज में? एक तो होता है ना बैक ऑफ द माइंड है ना, कोई अपने बच्चों को बॉयज को भी फौज में नहीं भेजता, बट कभी आपको बैक पुल बैक करने की कोशिश नहीं की किसी ने? नहीं, मेरे एक्चुअली मैं फौजी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर फौज में थे। एंड मैंने आर्किटेक्चर किया हुआ है फ्रॉम एसपीए दिल्ली, एंड मैंने थोड़े टाइम सिविल में आर्किटेक्ट का काम भी किया है। तो मुझे जब पता चला कि ये आर्किटेक्चर का भी एंट्री है इन कोर ऑफ इंजीनियर्स, तो मैंने झटपट अप्लाई कर दिया। पापा ने मुझे सिर्फ एक बार ये जरूर बोला था कि इट विल बी टफ, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड आई एम अ स्पोर्ट्समैन, मैं रीजनल लेवल बास्केटबॉल खेल चुकी हूँ। हाँ जी, टेबल टेनिस, ये सब टिल इन कॉलेज एंड इन स्कूल। लेकिन जो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रैंकली फॉर द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है एक लेवल अप होता है। सो मैम आर्मी में जो आर्किटेक्चर है या इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है तो उसको कैसे कैसे डिफरेंट रहता है वो? मैं आपको बताती हूँ, जो आर्मी में कोर ऑफ इंजीनियर्स है वो एक कॉम्बैट सपोर्ट आर्म है। तो हमने मदद करनी है आर्मी की, वेदर इन वॉर और इन पीस, टू एड देयर मूवमेंट। तो अगर आप कॉम्बैट, और इसमें कोर ऑफ इंजीनियर्स में चार हम सैपर्स होते हैं, हमारे चार आर्म्स हैं। एक है कॉम्बैट इंजीनियर्स, एक है बॉर्डर रोड्स, थर्ड वन इज एमईएस मिलिट्री ओके इंजीनियरिंग सर्विस, और सर्वे। तो जो कॉम्बैट इंजीनियर्स है, हमको स्पेशली जब युद्ध छिड़ता है, जब जंग होती है, तो आपने क्या करना है, जब तक आप ब्रिज लॉन्च नहीं करेंगे तो आर्मी आगे जा नहीं सकती। तो आपने ब्रिजेस बनाने हैं, आपने माइंस ले करनी है अपनी, और दुश्मनों की निकालनी है। तो ओके ये सब भी इंजीनियर्स का काम रहता है। एंड जब पीस टाइम में होता है तब आपने एमईएस में स्कूल्स बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, बॉर्डर रोड पे लिंक के लिए रोड्स एंड ब्रिजेस करने हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो जरूर रहता है। एंड व्हेन यू आर डूइंग इन टाइम्स ऑफ वॉर, तो स्ट्रक्चर्स का जैसे यूजुअली हम सिविल में करते हैं तो प्रोजेक्ट 6 मंथ्स का है या 1 साल का है, लेकिन फौज में वो टाइम, सिक्योरिटी एंड यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ब्रिजेस जो है वो ओवरनाइट लॉन्च होते हैं, बेली ब्रिज होता है, वो आपने रात में शुरू करना है और सुबह तक लॉन्च करना है, तभी आर्मी मूव करेगी। ओके सो इट्स उसका जो स्कोप है वो सिविल से ऑब्वियसली ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा है। एंड एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि एज एन आर्किटेक्ट मैंने, एक तो मैंने पराक्रम में कॉम्बैट साइड देखा है, दूसरा आई गॉट अ चांस जब मैं पोस्टेड थी एज एन आर्किटेक्ट एज पार्ट ऑफ अ डिजाइन टीम, तो मैंने फौज के कुछ प्रोजेक्ट्स भी डिजाइन किए। तो आई एम क्वाइट लकी ओह कि मुझे वाओ वो दोनों चीजों का नाइस। एक्सपोजर मिला है। तो कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स थे? कुछ तो थे अकोमोडेशन प्रोजेक्ट्स, और फिर एक ओटीए का रेनोवेशन हो रहा था ओके, जहां हमने ट्रेनिंग की थी, तो उसमें भी हमने किया है। जब हम थे तब वो बिल्कुल बैरेक्स टाइप थे, लेकिन आप आज जाइए तो वो ओटीए की लुक कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो उसमें भी कुछ ब्लॉक्स हमने डिजाइन किए। वाओ! एक अलग एक्सपीरियंस रहता है ना जहाँ पे आप पढ़े हैं, जी, पे आपने ट्रेनिंग लिया और उसी एरिया को आप रिबिल्ड कर रहे हो। बहुत। एंड ऑल्सो नेहा जी, व्हेन यू गो बैक ना, तब ये भी आती है, बिकॉज आई हैड गॉन बैक, मैं ओटीए गई थी करीब 20 साल के बाद। ओह! तो हम जहाँ रहते थे वो बिल्कुल ही बैरेक्स एंड ड्राई और वो वैसे लगते थे, और अब वो हमें बहुत आलीशान लगे हैं। मेरे पास वो वाओ! पिक्चर्स है, एंड दे वर सो डिफरेंट, और हमने बोला ये तो अब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सो मैम आपने एक बुक लिखी है जी, वेयर गर्ल डेयर्स। जी। सो इस बुक को लिखने के पीछे क्या मोटिवेशन था और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसमें? जो मेरी फर्स्ट बुक है, जो पेंगुइन बुक्स इंडिया ने पब्लिश की है, वेयर गर्ल्स डेयर, वो आर्मी ट्रेनिंग पे बेस्ड है, एंड एक फिक्शनल एक नॉवेल है।
ओके। एंड अभी वो एक वेब सीरीज के लिए भी पिच्ड है। वाओ, तो मेरे लिए जो कांग्रेचुलेशंस। ट्रेनिंग और फौजी लाइफ थी वो सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी, वो मेरे जीने के लिए जिंदगी का एक नया नजरिया था। तो आई वांटेड टू शेयर इट, और मैं ये नहीं चाहती थी कि वो सिर्फ मेरी मेमोरीज में सिमटा रहे। आई वांटेड टू शेयर इट विद पीपल, कि वो कैसे जब आप पहुंचते हो और आपको लगता है कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगी, या आपको डाउट आता है, ये उन सब लोगों के लिए जिनको कभी भी लगे कि क्या मैं ये कर पाऊंगी। तो इसीलिए टाइटल भी है वेयर गर्ल्स डेयर। तो वो आप बोलते हो कि हाँ मैं हार्डवर्क डिसिप्लिन के साथ मैं कर सकती हूँ। और वो बहुत एक जो है कन्वर्सेशनल एंड यूथ को पसंद आएगा वैसी बुक है। उसके ऊपर है ये। वाओ, कांग्रेचुलेशंस मैम थैंक कि यू। ओटीटी में आपका जाने वाला थैंक है, एंड श्योरली बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस यू। जी। उसमें शो किए जाएंगे। जी। सो मैम, जब आपको पता चला कि आपकी बुक ओटीटी पे आने के लिए पाइपलाइन किया हुआ है, उस जी। पे वर्क हो रहा है, तो आपको कैसा महसूस हुआ उस टाइम? आई वॉज वेरी एक्साइटेड। वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि किसी ने आपके काम से रिलेट किया है, क्योंकि जो जब मैं बुक लिख रही थी तब मुझे बहुत लोगों ने ये भी बोला था कि ये बहुत हटके सब्जेक्ट है। तो आई वॉज ऑल्सो लिटिल कंफ्यूज अगर अपील करेगा, बट इट वॉज वेरी पॉपुलर बिकॉज ये सिर्फ यूनिफॉर्म में सर्व करने के लिए नहीं है। इट इज फॉर एनीबडी हु हैज डाउट और फील्स कि मैं नहीं कर पाऊंगा, एंड देन दे अचीव अ गोल। तो इसमें वो मैसेज आता है कि कैसे आप अपना गोल अचीव करते हैं। तो मेरे लिए बहुत एज अ क्रिएटर या राइटर आपको बहुत अच्छा लगता है यस। कि कोई रिकॉग्नाइज हो। और उसमें मुझे सिर्फ एक ये रिजर्वेशन थी कि जैसा लिखा है वैसे पोर्ट्रे हो, बिकॉज बहुत बारी पोर्ट्रेयल्स में चेंज हो अडेप्टेशंस में जाते चेंज हैं, हो जाते हैं, तो हाँ। वो आई वुड लाइक कि वो ट्रू पोर्ट्रेयल। एक और बुक है आपकी, हाँ जी। सो वो दैट इज बेस्ड ऑन आर्मी वाइफ्स, जी। आर्मी ऑफिसर्स वाइफ्स। जी। उसकी इंस्पिरेशन कैसे मिली आपको? वेयर गर्ल्स डेयर क्योंकि तब मैं फौजी अफसर थी, ट्रेनिंग था, वो उसके ऊपर है। फिर एक चिकन सूप फॉर द सोल एक इंटरनेशनल सीरीज है, उसमें भी मैंने अपनी कहानी कंट्रीब्यूट की है, वो एनाथोलॉजी है। और जो थर्ड बुक है वो सैनिक पत्नियों पे है, आर्मी वाइफ्स पे है, क्योंकि अभी मैं एक आर्मी वाइफ हूँ। एंड आर्मी वाइफ्स के लिए मैं कहना चाहूंगी, आपने फौजियों का बहुत सुना होगा कि उनको ब्रेवरी की कहानियां एंड उनको मेडल्स मिलते हैं, लेकिन जो डिफेंस फोर्सेस, जो फोर्स के पीछे, द फोर्स बिहाइंड द फोर्स है, यस, वो आर्मी वाइफ्स है। यस। सो उनकी जो एक बहुत क्वाइट करेज होता है, एक शांत उनका साहस होता है, और उनकी जो कहानियां हैं वो उतनी हम लोगों को नहीं मालूम है। तो मैं अपनी उसमें मैंने भी अपनी कहानी लिखी है। एंड ये बताया है कि कितनी बारी जो आर्मी पर्सन होता है, जो सैनिक होता है, जो बॉर्डर पे होता है, वो तभी सर्विस कर पाता है जब उसे पता होता है कि मेरे घर पे कोई संभाल रहा है। जो सेकंड मोर्चा है, एक मोर्चा आपका इधर है, जो दूसरा मोर्चा है, और आप मानेंगे नहीं कितनी आर्मी वाइफ्स हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर आपकी पोस्टिंग्स ऐसी जगह पे आती हैं एंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो एक स्टेप बैक लेके वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। सो इसीलिए ये आर्मी वाइफ्स की कहानी है। सो मैम, आपने तो मिसाल कायम कर दी है, ठीक है, बट आजकल जो गर्ल्स जी। आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हैं या कोई भी डिफेंस सेक्टर में जाना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले एक बिफोर आई कम टू द पर्सनल क्वालिटीज, एक मैसेज है कि जो आर्मी है या वेयरिंग यूनिफॉर्म, वो एक जॉब नहीं है, इट्स अ 24/7 कमिटमेंट। आप एक देश को और उसको आप एक कमिट कर रहे हो। सो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। एंड एक अगर एडवाइस मैंने देना है, फिटनेस। इफ़ यू वांट टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस, चाहे आप गर्ल हैं या बॉय हैं, आपको फिटनेस डेवलप करनी चाहिए, और आपको डर को अपना साथी बनाना है। ओके। क्योंकि जब आप फौज ज्वाइन करते हैं तो जो इन्वायरमेंट है, चैलेंजेस आते हैं, उससे डरना नहीं है। और ये कहना कि मुझे डर नहीं लगता, होता नहीं है, डर सबको लगता है। एक सेइंग है कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज जस्ट होल्डिंग ऑन फॉर अनदर मिनट। कि आप डर को महसूस करके उसके आगे जाओ। तो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आप समझो, एंड आप आगे उसको अप्रोच करो, उसके आगे निकलो। एंड एक फिटनेस पे है, दूसरा है मेंटल टफनेस, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है। ये किसी किसी को लगता है कि फौज में पर्क्स मिल रहे हैं, प्रिविलेजेस है, लेकिन वो लाइफ काफ़ी टफ और बहुत चैलेंजिंग है। तो आपको एक मेंटल टफनेस, एक अडेप्टेबिलिटी डेवलप करनी है। एंड अगर आपके अंदर वो जज्बा है देश के लिए, तो पक्का आप ज्वाइन करिए। सो मैम, आपके हिसाब से इंडिया में लीडरशिप, फ्यूचर, विमेन लीडरशिप का जी। क्या फ्यूचर है?
अगर हम 2026 में, 26 है ना 2026 में बात करें तो विमेन लीडरशिप बहुत स्ट्रांग, बहुत प्रॉमिसिंग है। इसीलिए क्योंकि जो विमेन अभी हैं, अगर आप 20 साल पहले देखें तो विमेन वर एंटरिंग एज अ वर्क फोर्स, यस। दे वर वर्किंग, दे हैड जस्ट एंटर्ड। लेकिन अभी जो है वो टॉप लेवल पे भी हैं। आप चाहे प्राइवेट फर्म्स देखिए, कॉर्पोरेट देखिए, गवर्नमेंट फर्म्स देखिए, तो बहुत लेडीज हैं जो सीईओ हैं, जो हेड कर रही हैं। एंड सिमिलरली डिफेंस फोर्सेस में भी, पैरामिलिट्री डिफेंस फोर्सेस में भी अभी बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के कि विमेन आर हेडिंग, दे आर हेडिंग यूनिट्स एंड दे आर एट वेरी गुड पोजीशंस। तो बहुत एक आई थिंक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है विमेन लीडरशिप के लिए। एंड विमेन के लिए अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उनकी स्किल सेट है, वो नॉलेज है, स्किल सेट है, उनमें एक इमोशनल क्वोशंट, ईक्यू, संवेदनशीलता भी होती है। सो आई थिंक दे मेक वेरी गुड लीडर्स। So, ma'am, you are a TEDx speaker also. So, TEDx के स्टेज पे बोलना और आर्मी परेड में कमांड करना जी, कितना डिफरेंट है और कितना सिमिलर है? फनीली दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। ओ, हाँ जी, टेडेक्स जर्नी मेरी शुरू हुई थी क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती थी। एंड व्हेन आई गो टू सच फोरम्स तो मैं लर्न भी बहुत करती हूँ। यंग लोगों से मिलो तो आप बहुत चीजें लर्न करते हो। एंड जो सबसे पहली सिमिलैरिटी है कि चाहे आप टेडेक्स के स्टेज पे हो या परेड ग्राउंड में हो, मैं वो भी कर चुकी हूँ। व्हेन यू लीड अ परेड तो आपको एक कमांडिंग प्रेजेंस एंड कॉन्फिडेंस की जरूरत है दोनों जगह, बिकॉज आप एक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि आपका जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, इवन व्हेन यू आर गिविंग ऑर्डर्स इन अ परेड ग्राउंड तो बहुत साफ और सटीक आपने ऑर्डर्स देने, और सेम टेडेक्स में आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए। थर्ड है उसमें एक लीडरशिप है, क्योंकि आप उनको कन्वे कर रहे हैं अपने थॉट्स, और यहाँ आप वो करें। सो फनीली लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। और डिफरेंसेस तो डिफरेंसेस ये है कि सेटिंग बिल्कुल अलग है। वो एक प्लेटफॉर्म है जहां आप रिलैक्स्ड हैं, और दोनों में प्रैक्टिस बहुत है। आप जो वो 10 या 20 मिनट का कर रहे हैं उसमें पीछे बहुत प्रैक्टिस रहती है। प्रैक्टिस जी, है। बहुत प्रैक्टिस रहती सो मैम, जब आप ऐसे टेडेक्स टॉक्स या कहीं और भी आप लेक्चर्स देते है जी। होगे, तो उसमें आपका कोर मैसेज क्या रहता है? देखिए, जब मैं फौज में थी, उसके बाद फौज से निकली भी, तो मेरे पास बहुत यंग लोग आते थे, स्पेशली गर्ल्स हु नीडेड गाइडेंस, या उनकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी। तो जब मैं अभी जाती हूँ, मेरा मेन एम होता है उनको गाइड करने का। एंड मेरा मैसेज हमेशा ये रहता है कि आप स्टार्ट स्मॉल, आप कंसिस्टेंसी रहिए। किसी भी टाइम आपको लगे कि नहीं मेरे में टैलेंट नहीं है या वो नहीं है, टैलेंट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट एवरी टाइम। ओके। तो आप अगर कंसिस्टेंट हैं, आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, तो आप आफ्टर अ वाइल अपने गोल तक पहुंचेंगे। और मेंटल टफनेस तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आपने अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको फिजिकल, वो एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको अपने लिए करनी है। एवरी यंग पर्सन यू हैव टू इन्वेस्ट। आप फिजिकली फिट रहिए और मेंटली टफ रहिए। सो मेंटली टफ रहने के कुछ टिप्स? डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। जो भी प्रॉब्लम आती है उसको आप बिट बाय बिट टैकल करिए। और ये भी रखिए, जो एक बहुत जरूरी है, आजकल लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत है। आप देखिए लोग कितनी जल्दी, आपको दिखेगा यंग लोगों में डिप्रेशन हो रहा है, दे आर गेटिंग अफेक्टेड, मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू। सो उसमें क्या है, आप कहीं ना कहीं आपकी जो इन्वायरमेंटल रियलिटीज हैं उससे ओवरवेलम मत होइए। सबकी इन्वायरमेंटल रियलिटीज होती है, आप उसे एक्सक्यूज भी मत बनाइए। ट्राई, वो कहते हैं ना, हर क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढिए। यस। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। यू सी कि मैं इससे बेटर कैसे कर सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। पॉजिटिव एक आउटलुक रखिए। सो मैम, आपकी जो एनजीओ है दिशावीर, जी, उसको स्टार्ट करने का थॉट आपको कैसे आया? दिशावीर जो है वो मेरे अंदर बहुत टाइम से, एनजीओ स्टार्ट करने का मेरे मन में ये थॉट था। और जब कोविड टाइम आया, जब मैंने देखा कि लोगों को ज़रूरत है, तो आई वांटेड टू डू समथिंग वेरी ऑथेंटिक, बिकॉज तब ये था कि हाउ टू डू इट मैं करना चाहती थी। एंड जब मैं सर्विस में थी और जब मैं रिटायर भी हुई, तो आई वॉज अप्रोच्ड बाय नंबर ऑफ यंग पीपल, स्पेशली गर्ल्स, जो बोलती थी कि हमें वो मौका नहीं मिला या हमें सही टाइम पे गाइडेंस नहीं मिली। और इंडिया जैसी कंट्री में अगर आपने वो जो आपका पीक टाइम है,
जो 20 to 25 आपने मिस कर दिया तो फिर अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती है। तो मैं वो एक्सपीरियंस वो लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, एंड इसीलिए जो दिशावीर का नाम है, दिशा इज बेसिकली गिविंग डायरेक्शन, मार्गदर्शन। सो मेरा वो एम है। एंड वीर मतलब चाहे आपने यूनिफॉर्म पहनी है या नहीं पहनी है, आपको इंटरनली एक वॉरियर बनना है, एक स्ट्रांग पर्सन बनना है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स करते हैं, एंड वी ऑल्सो डू वर्कशॉप्स जहां हम गाइड करते हैं लोगों को स्किल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ये है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग बट अ वेरी जेन्युइन एफर्ट। तो मैम आप इस एनजीओ के थ्रू जी, सबसे ज्यादा किस तरह के लोगों से मिलते हो? मेरा प्राइमरी फोकस नेहा जी इज ऑन द यूथ, स्पेशली गर्ल्स। ओके। हाँ जी, एंड उनको कैसे आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज, इवन अवेयरनेस। कई बार लोगों को सिर्फ मालूम नहीं है, उनके बीच में और सक्सेस के बीच में एक पर्दा है, एंड दैट इज ऑफ नॉलेज। तो हम वो करने की कोशिश करते हैं, यंग पीपल, बेसिकली यंग पीपल। जी मैम यंग जनरेशन को फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री माना जाता बिल्कुल। है, ठीक है। तो आप उनका रोल फ्यूचर में कैसा देखते हैं अभी? किसी भी कंट्री के लिए जो युवा शक्ति है वो उसकी बैकबोन है। क्योंकि आप देखिए जो यूथ होता है उनकी क्या पॉजिटिव चीजें हैं, उनमें एनर्जी भर के है, जोश बहुत भर के होता है, एंड न्यू आइडियाज होते हैं। हम लोग एक ओल्ड पैटर्न में सोचते हैं। तो इंडिया में तो यूथ पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा है, एंड आजकल के आप बच्चे देखिए, जो जनरेशन है, दे आर सो सॉर्टेड। तो उनमें अवेयरनेस बहुत है, वो डिजिटल टूल्स, सोशल मीडिया से भी बहुत जुड़े हैं। वो जितना आप देखिए, जब हम बच्चे थे, हम इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं था, उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो आई थिंक कि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो उसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन यूथ का होगा। लेकिन इसमें एक जो कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन है, जो मैं नोटिस करती हूँ जब मैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाती हूँ और बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ, कि आजकल उन पे प्रेशर भी बहुत है। अगर आप देखें कि वो बहुत चीज़ों से दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, वो झेल रहे हैं, मेंटल चैलेंजेस बहुत हैं। एंड मुझे ऐसे लगता है कि एकेडमिक्स पे, स्कूल कॉलेजेस में एकेडमिक्स पे बहुत फोकस है। हाँ तो जी। एक फिटनेस पे भी होना चाहिए, जैसे और कंट्रीज में है, फिटनेस पे होना चाहिए। और जो लाइफ के रियल चैलेंजेस है, फाइनेंसेस है, स्पोर्ट्स है, उस पे पक्का होना चाहिए, सो दैट आप लेटर लाइफ में आप इक्विप्ड हैं। तो जब गर्ल्स की भी आर्मी में किसी भी फील्ड में सिलेक्शन किया जाता है, तो उनका भी वही सारे क्राइटेरिया रहते हैं, हाइट और किसी तरह का भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वो सारे क्राइटेरिया गर्ल्स के लिए भी सेम होते हैं? देखिए, जो फिजिकल क्राइटेरिया होते हैं वो मेन एंड वुमेन के अलग होते हैं, दे आर डिफरेंट। ट्रेनिंग सेम रहती है, आप सारे सब्जेक्ट्स, वेपन ट्रेनिंग सब आप वो करते हैं। रेस बैक आप करते हैं, एकेडमी में एक रेस बैक होता है, जब आप बैकपैक लेके 20 किलो का बैकपैक लेके आते हैं, तो वो सब सेम रहता है। लेकिन जो मेन विमेन में फर्क है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, वो अलग है, अलग है। अलग है जी। मैम एक टिप एज अ लाइक वर्किंग लेडी, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी और बहुत सारी लेडीज का क्वेरी होगी कि आपने ऑफिसर रैंक, देन घर संभालना, देन ऑथर एंड देन स्पीकर, इतने सारे रोल्स को बैलेंस कैसे किया है? ये बहुत मुश्किल, एक जगलिंग होती है ना। जगलिंग है, एंड एक विमेन की नेचर ऐसी है कि हमें करना पड़ता है। तो वो बहुत टाइम है कि एक ऑथर भी हूँ, एक ऑफिसर भी हूँ, एक मदर और एक आर्मी वाइफ भी होना आसान नहीं है। हाँ, तो that is मेरे लाइफ में एक तो टाइम मैनेजमेंट मुझे सीखना पड़ा। तो हर मिनट की बहुत वैल्यू है, उस हिसाब से काम करना है। और दूसरा, बहुत बारी मेरे कुछ रोल्स बैक सीट ले लेते हैं। तो मेरी गाड़ी चलती रहती है, गियर अलग लगता अलग है। लगता है। कभी सेकंड गियर में, कभी फर्स्ट गियर में, बट चलनी चाहिए, तो वो हो जाता है। एंड अगर बहुत चैलेंजेस आते हैं तो आई ट्राई टू सी ओनली द डे, कि आज में मैं क्या कर पा रही हूँ। ओके। हाँ, ऐसे होता है, बट काफी बारी कहीं रोक भी लगती है, यू हैव टू लिव विद दैट। तो आपने अभी टाइम मैनेजमेंट के लिए कहा, आर्मी में रहकर टाइम मैनेजमेंट तो आपने सीखा होगा बहुत बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने आपको बहुत सपोर्ट भी किया होगा, हेल्प भी आई होगी। हाँ जी, क्योंकि आर्मी में जो ट्रेनिंग, स्पेशली आप अकेडमी में जाते हैं, उसके पहले आपको लगता है खाना खाना, आराम से जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, टहल रहे हो। कॉलेजेस में भी ये रहता है कि आप क्लास में गए, थोड़ा लेट हो गए, प्रोफेसर को बोल दिया। लेकिन फौज में ऐसा नहीं होता, वहां हर मिनट का होता है। अगर आप 1 मिनट लेट पहुंचे तो आप पनिश हो रहे हो। और हर चीज का एक तरीका होता है, देयर इज अ सर्टेन वे टू डू एवरीथिंग। तो वो हर मिनट की जो कीमत है वो आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। एक पट्टी परेड होती है हमारी,
ओके। हाँ जी, वो अकेडमी में होती है जिसमें आपको जैसे आप बैरक्स के बाहर खड़े हैं, फिर 2 मिनट मिलेंगे कि जल्दी जाओ ये यूनिफॉर्म पहन के आओ। हाँ जी, 1.5 मिनट मिलेगा कि अब जाओ ये पहन के आओ। तो एक तो ओह! ये है कि आपकी वो सब चीजें तैयार होनी चाहिए, दे हैव टू ऑल बी टाइम, रेडी हाँ। एंड देन यू हैव टू वेयर। तो वो डेफिनेटली आपके उसमें आता है। टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग विच फौज टीचेस यू। और आपके बच्चों के लिए कैसा एक्सपीरियंस बच्चों रहता भी है? आधे फौजी बन जाते हैं क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, फौजी फादर्स जो होते हैं हाँ, उनको हेयर कट्स डिसिप्लिन, ओके। तो फौजी घर जल्दी सुबह शुरू हो जाते हाँ। हैं, 11 बजे तक हमारा आधा दिन खत्म हो जाता है। तो हाँ। बच्चों को भी बहुत डिसिप्लिन एंड वे ऑफ डूइंग थिंग्स आ जाता है। एंड जब हुँ। मैंने इसके पहले आपको फौजी ब्रैड्स, आर्मी ब्रैड्स के बारे में बोला था, तो उनको बचपन से एक ये भी उनमें एक ना टफनेस आती है, क्योंकि वो देखते हैं कि पापा को जाना है या मम्मी को भी आजकल जाना है, तो वो उन्होंने पीछे कैसे मैनेज करना है। बहुत बारी कोर्सेज हैं या कोई ऑपरेशन है वो गए हैं, तो वो उनमें एक मेंटल टफनेस आती है एंड डिसिप्लिन तो डेफिनेटली आता है। तो कभी ऐसा फेज़ भी आया कि आपके बच्चे बिल्कुल घर पे अकेले छोटे, मतलब यंग एज में उनके, और आप दोनों ही घर पे नहीं हो और फिर दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग? नहीं, वो एक्चुअली फेज इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी सर्विस उतनी, आई एम अ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर, तो वैसा फेज तो नहीं आया कि दोनों अकेले हो। हम में से कोई एक हमेशा रहता दैट इज़ था। गुड। सो मैम, बहुत टाइम ऐसा आता होगा जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, जी। बीइंग आर्मी फैमिली, आपको बहुत टाइम इस तरह के फेस करने पड़े जी, होंगे। तो उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते थे? देखिए, एक तो पॉजिटिव सोच। मैं हमेशा ग्रे क्लाउड में भी सिल्वर लाइनिंग देखती हूँ, वो मेरी बचपन की आदत है। तो मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। एंड दूसरा, मैं फिजिकल फिटनेस को एक बहुत रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अगर अपना काफी दिन में एक टाइम एक स्लॉट अपने फिजिकल फिटनेस को देते हैं, तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो वो आप टाइम निकालिए एंड डू योर फिजिकल फिटनेस, तो आप और हर चैलेंज को बहुत अच्छी तरह फेस कर पाते हैं। एंड जहां आपको बहुत कोई स्ट्रेस या चैलेंज हो, देन मेरा एक और नियम है, आई थिंक ओनली फॉर टुडे, कि ज्यादा दूर नहीं सोचना कि अब क्या होगा, व्हाट इफ। मेरा एक बहुत फेवरेट लाइन है कि नेवर थिंक ऑफ व्हाट इफ, कि ये नहीं हुआ या काश ये होता, ऑलवेज थिंक व्हाट नेक्स्ट। मैंने ओके। नेक्स्ट क्या करना है, मुझे हम्म। करना क्या है। तो वो है, आई रीड बुक्स, आई डू एक्सरसाइज, ये मेरी स्ट्रेस रिलीजिंग वाओ! वेज है। बुक्स तो फ्रेंड्स होते जी। हैं। जी। तो मैम फील्ड में तो बहुत फायरिंग होती जी है। बिल्कुल। एक रैपिड फायर हमारे साथ। बिल्कुल, शूट। सो मैम, आर्मी लाइफ इन वन वर्ड, कर्तव्य। राइटिंग या स्पीकिंग, क्या डेफ ज्यादा अच्छा लगता है? डेफिनेटली राइटिंग। राइटिंग से आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट, एंड वो दैट्स माय फर्स्ट वाओ! लव। एक एडवाइस जो हर इंडियन को फॉलो करनी चाहिए? बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस पानी है, तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? इस साल में, नए साल में बहुत नए प्रोजेक्ट्स हैं। एक मेरी नई बुक आ रही है ऑन विमेन ऑफिसर्स एनाथोलॉजी, बाय फेब, जनवरी एंड फेब। एंड और बुक प्रोजेक्ट्स, मोर टॉक्स, मोर शेयरिंग एंड मोर लर्निंग। एंड मोर सेशन विद नेहा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल है वो, दैट इज ऑन दी कार्ड्स, बिल्कुल है। सो मैम, आर्मी ऑफिसर्स की लाइफ को हमने आज तक, मैंने तो खास तौर से आज तक टीवी या फिर मूवीज। सुना है या मूवीज ओटीटी में कुछ जी। सीरीज में देखा है। आज आपके साथ मिलके, आपसे बात करके और उस ग्राउंड लेवल की चीज़ों के बारे में जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मुझे आई भी। एम सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि आपने जो एक हिस्ट्री क्रिएट की है, लाइक फर्स्ट ऑफिसर इन रेजिमेंट। इंजीनियर रेजिमेंट। आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे को आपसे, आपके साथ बात करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच नेहा जी, इट्स अ प्लेजर एंड प्रिविलेज फॉर मी टू कम टू योर शो। थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक्स। थैंक यू।